इस मंच पर आए और अपना उद्बोधन देवे आदरणीय ललित जी अकेपन जी का गड़ा। सभी से निवेदन है कि समय को ध्यान में रखें। सभी से निवेदन है कि अपना अपना ध्यान रखें। अभी मैंने देखा, अभी बैठा था मैं, सॉरी, मेरी बात शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कल्पेश जी और हमारे सेंटर के जितने भी वॉलेंटियर्स हैं वो उनमें जाएं और जितने युवा उधर हैं, इधर उधर हैं, उनको लेके आए यहाँ पर। आज जो कार्यक्रम उनके लिए किया गया है तो उनकी सबकी उपस्थिति और उन सब तक सभी हमारे विद्वान उद्बोधनकर्ताओं की बात पहुँचनी चाहिए। एम आई राइट? अरे हाँ नाम बोलो, थोड़ा उत्साह होना चाहिए। मैं आज ये 23वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह पर मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि महोदय लाभचंद जी पटेल साहब, अध्यक्ष महोदय राजेश जी आसन और मंच पे विराजे हुए सभी महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कल्पेश जी, आपसे गुजारिश है, कृपया सभी को यहाँ बुलाइए। और किसी भी कार्यक्रम का सबसे पहला कदम होता है अनुशासन, और सबसे उसमें भी एक कदम आगे रहते हैं हम, स्व अनुशासन। मैं चाहता हूं कि आप स्व अनुशासन में यहाँ पर विराजें और सभी उद्बोधनकर्ताओं की बात को पूरे मन के साथ सुनेंगे। ये टूर्नामेंट आज से 23 साल पहले शुरू हुआ था और उस समय मैं 23 साल का था। मुझे याद है अच्छी तरह से कि टूर्नामेंट की शुरुआत कैसे हुई, और 23 साल तक ये टूर्नामेंट अपने एक ही स्वरूप में चलता जा रहा है। और कोई भी चीज़ अगर एक ही स्वरूप में लगातार इतने साल चलती है तो वो बोरिंग हो जाती है। और उसका अंदाज आप ये लगा सकते हो कि 300 टी शर्ट का डोनेशन हमने दिया और अभी 10-20 लोग टी शर्ट्स में दिख रहे हैं, 50 लोग दिख रहे हैं, जबकि रजनीश भाई ने मुझे वादा किया था कि 300 लोग टी शर्ट्स में एक लाइन में दिखेंगे ललित भाइयों। और हमारी 4 दिन तक तो इस बात पे बहस हुई, यार 300 कम पड़ जाएंगे। मैंने कहा था मेरा एक्सपीरियंस है, 370 लोगों की लिस्ट दी है, 300 कम नहीं पड़ेंगे, टी शर्ट जो लोग आए हैं उन्हीं को देना है। और आप स्वयं देख रहे हो 50 लोग नहीं दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी दर्शाता है और टूर्नामेंट के प्रति हमारे समाज का कम दिलचस्पी दिखाता है। और हमें अगर टूर्नामेंट में दिलचस्पी पैदा करनी है तो इसके स्वरूप को बदलना चाहिए। हम एक ही ढर्रे में चलते रहेंगे तो हम जड़ हो जाएंगे, मतलब अपन हार्डवेयर रहेंगे तो किसी कीमत के नहीं रहेंगे, और सॉफ्टवेयर होके अपडेट होते रहेंगे ना तो आज एप्पल की तरह रहेंगे। तो अपने को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। इसी अपडेशन की शुरुआत अगर इसी सेंटर से हो, जैसे कि छोटी छोटी बातें हम लोग इग्नोर करते हैं। मन संचालन के लिए हमेशा हम एक बंदा ढूंढते हैं, एक व्यक्ति ढूंढते हैं, आदमी ढूंढते हैं। किसी महिला को आज दिन तक आपने किसी बहन को मन संचालन का मौका क्यों नहीं दिया? तो मन संचालन का मौका इस तरह से किसी महिला को, किसी अपनी बहन को, किसी विदुषी लेडी को दिया जाए, जिससे आपके मंच का अनुशासन भी बना रहेगा और एक नवाचार भी होगा। तो ये शुरुआत होनी चाहिए ना? तो तालियां बजा के इसका समर्थन करो। और महिलाओं में तालियां बजनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं आगे से आगे आएँ। और महिला ईश्वर की सबसे अद्भुत और सबसे महान कृति है, जिनको भगवान ने एक नया जीव देने की क्षमता पैदा दी है। मनुष्य में व्यक्ति, आदमी चाहे तो नहीं दे सकता, खुद नहीं कर सकता। तो उस व्यक्तित्व को हम महिमा मंडित करें, हम सम्मान दें, ये हमारा फर्ज बनता है। मैं अभी बैठे बैठे विनोद और हम चर्चा कर रहे थे और बंसीलाल जी ने मुझे कहा था कि आपका उद्बोधन है, तो मैंने कुछ बातें लिख ली थी मोबाइल में, उस मेरे मोबाइल पेन से। तो संचालन महिला से होना चाहिए। एक समय प्रबंधन पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमारा कोई भी टूर्नामेंट है, पिछले 23 साल से 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, क्यों इतना लंबा टूर्नामेंट का आयोजन हमने सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि एक मंच मिले, समाज को एक मंच मिले, ना कि हम खेल के प्रति एडिक्शंस दिखाएं। खेल का एडिक्शंस नहीं, हमें मंच मिले, हम एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करें। अभी तक हम लोग
एक ही कैटेगरी के इनाम देते हैं, कैटेगरी अलग होनी चाहिए। जैसे हमारे समाज के 23 साल पहले जो युवा क्रिकेट खेला वो आज क्या कर रहा है, आज वो किस स्टेज पे है। अगर वो युवा कोई बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ऐसे 25 युवा मंच पे अपनी बात शेयर करें कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया, मैंने इसमें इतना पैसा कमाया, इतना नाम कमाया, मैं इस स्टेज पे पहुंचाया। आज लाभचंद जी को 23 साल पहले मिला और 23 साल बाद में उनकी प्रोग्रेस दिख रहा हूँ कि एक राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। वो बहुत बड़ी बात होती है समाज के लिए। एक राष्ट्रीय पार्टी का जिला अध्यक्ष पद पर वो कैसे पहुंचे, वो अपने विचार साझा करें। हम लोग उस तरह का एक एक्टिविटी करें और उसमें एक कैटेगरी करें। बहुत से युवाओं ने बहुत से अच्छे काम किए होंगे इन 23 साल में, हमें नहीं पता है। मेरा दोस्त है जगदीश, जिसने राइस मिल खोली, मैंने रियल एस्टेट किया, कॉलेज खोला, बहुत सारे काम बहुत से लोगों ने किया है। वो चीज़ मंच पे आएगी तो हमारा समाज प्रेरणा लेगा इससे कि मुझे भी ये करना चाहिए। हमारी बहन बेटियां बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे पहुंच रही हैं। हमारे बच्चे, सपोज मेरी बेटी ने भी क्लेट का एग्ज़ाम दिया, प्रवीण जी मुझे वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे मिले तो पता लगा कि भाई ये भी किसी को क्लेट का एग्ज़ाम दिलाने लाए। क्लेट क्या होता है, क्लेट का एग्ज़ाम क्या होता है, मैंने पहली बार समझा कि गार्जियंस कितना अवेयर होते हैं क्लेट के एग्ज़ाम को लेके। किसी बच्चे ने, अभी हमारे समाज में शायद गिनती के 10 बच्चों ने क्लेट का एग्ज़ाम दिया होगा। क्लेट का एग्ज़ाम दे के अगर लॉ की पढ़ाई करके कोई लॉयर बनता है तो उसमें इतनी संभावना है कि वो साल के 1 करोड़ तक का पैकेज ले सकता है, ले सकती है। तो ये चीज़ें इस टूर्नामेंट से बाहर आनी चाहिए, न कि टूर्नामेंट में कौन सी गेंद से खेलना है, क्या करना है, ये करना। हमारा सारा बहस, मैं ग्रुप में बना हुआ हूँ, सारे ग्रुप में देखता रहता हूँ, मैक्सिमम युवाओं का टाइम इसी में ख़राब होता है। तो समय प्रबंधन सीख जाइए, समय वरना आपको सिखा देगा। और हम कलाल समाज है, हमने मिसाल कायम की है, हमारे को लोग फॉलो करते हैं, हमारी समाज को फॉलो करती है अन्य समाजें। हमने सामूहिक विवाह शुरू किया, कई समाज ने हमें फॉलो किया। तो अब एक कदम आगे बढ़ के कुछ नया नवाचार शुरू हो, इस पे मंथन होना चाहिए। आज अभी नानूलाल जी पटेल साहब ने बताया कि प्रचारक महोदय यहाँ हैं। एक प्रचारक बनना बहुत बड़ी बात होती है। क्या हमारे समाज में कोई प्रचारक बना, आपको पता नहीं है। नानूलाल जी भी कार्यवाहक रहे हैं आरएसएस के, जीवन भर उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है। तो कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आएँ जो समाज को प्रेरणा दें, चाहे राजनीति हो, चाहे खेल हो, चाहे शैक्षिक जगत हो, चाहे लेखन हो, चाहे संचालन हो। तो कुछ नवाचार ऐसे होने चाहिए। युवाओं को मेरा आग्रह है कि आप समाज के रीति रिवाजों पे, दूसरी चीज़ों पे बहस ना करें, उस पे सोशल मीडिया पे अपना समय खराब ना करें। युवा अध्यक्ष बनने के लिए मतलब एक प्रकार का एक बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया था, वैसा नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने एक महिमा मंडन कर रखा है। इतने लोग मंच पे बैठेंगे, इतने लोग माला पहनेंगे, ये लोग वीआईपी दीर्घा में बैठेंगे। पूरा समाज एक ही जाजम है, कोई वीआईपी नहीं। 4 अतिथि होने चाहिए, 4 मंच पे बैठ के, बाकी सब हम एक जाजम पे होने चाहिए। तो ये बहुत बड़ी साहस की बात है अगर आप शुरू कर सकते हो तो, और ये करना चाहिए। वीआईपी कल्चर बीजेपी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो क्या हो गया? बंद कर दिया, अच्छा हुआ ना। आज पहले हर अधिकारी लाल बत्ती की गाड़ी में घूमता था, अभी सारी लाल बत्तियां बंद है, सारी लाल बत्ती। क्योंकि एक लाल बत्ती का क्रेज हो गया था, वो क्रेज गलत था। क्रेज होना चाहिए आईएएस बनने का, न कि लाल बत्ती का। क्रेज होना चाहिए हमारे उस पद पे जाने का, न कि उस पद की पावर का दुरुपयोग करने का। तो ये कुछ बातें जो मैं इनोवेटिव शेयर करना चाहता था, और ये मैं वो ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैंने अभी बैठ के लिखी है। अभी विनोद जी साक्षी हैं इस बात को, मैंने मोबाइल में इसको बैठ के अभी स्टिक से लिखा कि इस पे बात होनी चाहिए, जो मैं देख रहा था। तो बारीकी से संचालन होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है प्रदीप जी कि हमने टूर्नामेंट 4 दिन किया, 5 दिन किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब टूर्नामेंट 2 दिन होना चाहिए, जिससे उत्साह बना रहेगा। हर आदमी चाहेगा मैं 2 दिन का मैनेजमेंट कर लूँ, और क्यों हम समय का प्रबंधन सीख जाएं। मैं युवाओं से आग्रह करूँगा, आज युवाओं पर ही बात होगी, हमें जो प्राइज़ देते हैं ना उसमें अनुशासन के 10 इनाम रखने चाहिए, ताकि जो अनुशासित लड़का है, जो अनुशासित लड़की है, वो कम से कम प्रेरित हो। उस कैटेगरी में इनाम देना चाहिए कि डिसिप्लिन में कौन है, डिसिप्लिन में सभ्यता से बात कौन कर रहा है। आज आप किस क्लास से हो उसका कोई लेना देना नहीं है, आप जैसे बात करते हो उससे आपका क्लास निर्धारित होता है कि आपके बात करने का एटीट्यूड कैसा है। कुछ नवाचार होना चाहिए। युवाओं से आग्रह है कि मैं आज इस मंच से बोलना चाहूँगा उनको अपने जीवन में 2 किताबें पढ़नी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। एक 5S फिलोसॉफी, जापान की बुक है 5S फिलोसॉफी। उसमें ये सिखाया गया है कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में, किस प्रकार आप अपने जीवन को सुव्यवस्थित करके आगे बढ़ सकते हैं।
अगर आपके घर पे आपका टेबल अव्यवस्थित है तो भी आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। आप 5S मतलब सेग्रीगेशन होना चाहिए, चीज़ों का वर्गीकरण होना चाहिए। जैसे आपको कुछ भी चीज़ चाहिए घर में तो आप उस बॉक्स में हाथ डालो, वो चीज़ निकलनी चाहिए, वो होता है सेग्रीगेशन। इससे आपका समय बचेगा। डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसी 5S फिलोसॉफी बुक मैंने मेरी कॉलेज में सारे स्टाफ को पढ़वाई, सारे स्टूडेंट्स को पढ़वाई, और उसका रिजल्ट्स देखो। आज LBS कॉलेज रूरल में सबसे बढ़िया कॉलेज, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो छोटी छोटी चीज़ें हमेशा बड़ी होती है। टाइटैनिक जहाज़ जब डूबा था तब टाइटैनिक वालों ने इतना ओवर कॉन्फिडेंस रखा था कि उन्हें लगता था कि ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता। तो उन्होंने एक छोटी चीज़ नज़रअंदाज की। उस हर जहाज़ में एक लाइफ जैकेट होती है, और उस जहाज़ में लगभग जितने लोग थे उसके आधे से भी कम लाइफ जैकेट उन्होंने रखी। बोले हम डूब ही नहीं सकते। और एक आइसबर्ग से टकरा के वो जब जहाज डूब गया, अगर लाइफ जैकेट होती तो एक भी नहीं मरता। 1700-1500 लोग लगभग मर गए। एक बहुत बड़ा हादसा था। तो छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। और समय का प्रबंधन में वापस इसी बात, आपको पता है लैम्बोर्गिनी कार वाले कभी टीवी पे विज्ञापन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते बताओ सर? लैम्बोर्गिनी का ये कहना है कि हमारी कार वही अफोर्ड कर सकता है जो टीवी पे अपना समय खराब नहीं करता है। मतलब अगर टीवी देखने वाला आदमी है वो टीवी पे अपना टाइम खराब कर रहा है तो वो लैम्बोर्गिनी खरीदने की क्षमता हासिल नहीं कर सकता है। तो मेरा युवाओं से आग्रह, ये बात कोई नहीं बोलेगा, इस मंच से सीख के जाना ये बात कि अपना समय प्रबंधन सीखो। आप खेल के प्रति एडिक्शंस मत रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा सृजनात्मकता लाओ, क्रिएटिविटी लाओ, कोई नया हुनर दिखाओ। तो आपको मंच पे आगे आना चाहिए और उसको सम्मान किया जाना चाहिए। अनुशासन के 10 इनाम होने चाहिए। यहाँ से शुरू करें, संचालन महिलाओं से कराओ, और भी कुछ नवाचार, जैसे 2 दिन का टूर्नामेंट हो जाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 23 साल हो गए। मैं 23 साल का था उस दिन जिस दिन ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था। मुझे बंसीलाल जी ने कल बहुत कहा संचालन के लिए, मैंने कहा नहीं, एक मौका कहीं और होना चाहिए। मैं नहीं, ऑनेस्टली अगर ईमानदारी से मैं मेरा काम नहीं कर सकता तो मुझे उसमें नहीं आना चाहिए। और याद रखना, बोलने की मर्यादा कभी मत छोड़ना इस टूर्नामेंट के 4 दिन में, क्योंकि गालियाँ देना किसका काम है? कायरों का काम है। गाली वही देता है जिसका स्व नियंत्रण नहीं होता है। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि नकारात्मक लोगों के पास हर समाधान की एक समस्या है। आप कोई सॉल्यूशन बताओगे ना, उसकी हर प्रॉब्लम तुरंत बता देंगे। अभी मैं जिगर को देखा, मुझे उसको देख के अच्छा लगा कि वो एक बिजनेस कर रहे हैं। जो लड़के अपना व्यापार करते हैं उनसे मेरा अलग कनेक्शन होता है, चाहे मैं उनसे मिलूँ ना मिलूँ। कल्पेश जी को मैं 4 बार बोल चुका हूँ कि तुम समाज में थोड़ा कम समय दो और अपने धंधे पे ज़्यादा ध्यान दो। बोलता हूँ ना, क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बांसवाड़ा में आपकी दुकान की एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो रही है, तो आप 4 फ्रेंचाइजी खोलो, क्योंकि आप सक्षम रहोगे तो समाज को कुछ दे पाओगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ अगर बुरी लगती है तो लगे, लेकिन ये कड़वी है। तो जिगर भाई ने भी अच्छा स्पोर्ट्स का शॉप खोली, बहुत सारी दुकान है खोली। चौहान स्पोर्ट्स के रवि भाई चौहान, जिनसे हमने अभी टी-शर्ट्स खरीदी, उनका कहना है कि उन्होंने मेरी एक स्पीच से प्रेरणा लेकर के दुकान खोली थी, और आज बांसवाड़ा की नंबर 1 दुकान है वो। अंत में अपनी बात खत्म करूंगा। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अली जी का। उन्होंने टूर्नामेंट के संबंध में जो कमियां है उसके ऊपर प्रकाश डाला। तो मैं, हमारे मंचाधीश अतिथि है